देवता लोग पीछे पीछे आग देखे तो वहां ग्राह नहीं और गजेंद्र नहीं, दोनों के रूप चेंज हो गए। तो पूछे महाराज आप मारने किसको आए और बचाने किसको आए थे? अरे क्या बताएं, मैं अपनी ही करुणा से इतना करुणार्द्र हो गया कि दोनों का उद्धार एक साथ कर दिया। जैसे दो आदमी लड़त हैं, अब एक जन कहा थे बचाओ बचाओ, तो जाके तय उखर बचाव करबे, तो वो मारत है टेला तय भगा बे। भगवान गजेंद्र ने पुकार किया और दोनों को उद्धार एक साथ कर दिया। मारना किसे है बचाना किसे है यह मैं भूल जाता हूँ देवताओं। ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमु मुचु दुस्त्रियाणाम। बहुत बढ़िया स्तोत्र है, हाँ रोज पाठ करोगे याद हो जाएगा। अब अलग से याद करे की जरूरत नहीं है, हम कहत में हैं और बिहनिया लपन उठ के पढ़ लेना है। नमो नमः कारण विग्रहाय दुष्कारणाय अद्भुत कारणाय। दिन भर मन प्रसन्न रहेगा, आलस्य प्रमाद नहीं होगा, अमंगल भी मंगल में बदल जाएगा। ऐसी महिमा है ये गजेंद्र मोक्ष स्तुति की। भगवान ने कहा था हे गजेंद्र तेरे द्वारा गाई हुई स्तुति मेरे को बहुत प्रिय होगा। अब भला बताओ, हाथी ने जो स्तुति की गजेंद्र मोक्ष स्तुति नाम से प्रसिद्ध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी स्वामी बताने लगे देवता और दानव दोनों भाई हैं, दीति से दानव व दीति से देवता। भगवान ने देखा ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ते रहने से हासिल आया कुछ नहीं, न देवताओं ने कुछ बनाया न दानवों ने, खाली लड़ाई। और देखते हो मनुष्य जब एक हो जाते हैं, एकता जब आ जाती है गांव में नगर में जिला में, तो बड़े से बड़े काम कर दिए हैं। कई जगह सरकार ने रोड नहीं बनाया, जंगल और पहाड़ की घटना सुनते पड़ते हो है ना। गांव वालों ने 3 महीना में रोड बना दिया पहाड़ काट के, कहीं 6 महीना में जो है वो पुल बना दिया। तो ऐसे मनुष्यों में अब एकता होने लगी, क्योंकि शासन और प्रशासन कभी कभी धूर्तता करते हैं। किसी गांव को सुविधा नहीं देना, किसी को फैसिलिटी नहीं देना। तो ऐसे समय में जनता जागरूक हो गई कि तुमको तो बताएंगे भाई, आखिर एक दिन तो जनता के द्वारा ही चुने जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों को हठधर्मिता होती है, अरे तुमको वोट दें या ना दें तुम्हारा फर्ज है। जैसे तुम्हारे विधानसभा में जो काम है उसकी आवश्यकता के अनुसार दीजिए। विधायक फंड जो है 2 करोड़ की जगह में 4 करोड़ कर दिया, करते क्या होते, देना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे हठधर्मिता लोगों को जनता जान रही है, क्यों बहुत फास्ट हो गई जनता भी। हाँ हित अनहित, यूपी में सब लोग कहते थे कि ये सब मुस्लिम लोग सब एक हो गए हैं, नहीं आ पाएगा जोगी करके, मगर बरबर ले सब हुई चल। क्यों कि उसने देखा कि भाई असली में हित और कल्याण। अरे जो जातिवाद की बात करे, संप्रदायवाद की बात करे, वो देश और समाज राष्ट्र की क्या सेवा करेंगे हैं। और वहाँ जातिवाद या अगड़ी पिछड़ी के ही चक्कर में पड़े रहेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनप्रतिनिधियों को बहुत सजग हो करके जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता के द्वारा ही बनाए गए हो, गलती नहीं करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान जानते थे ये देवता और दानव आपस में लड़ते हैं तो इनकी ताकत जो है छीण हो जाती है, इनकी ताकत छीण हो जाती। चलो एक कर दूं कह, तो देवता और दानव की मीटिंग बुलाया भगवान ने, और मीटिंग बुला के कहा कि देखो एक बन जाओ, एक संगठन में काम करोगे। क्या काम होगा? दानवों ने पूछा। समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन की बृहत्तम परियोजना बनेगी, छोटे मोटे योजना नहीं। और नहीं तो देवता कोई काम करते तो दानव विरोध करते, और दानव का काम करता है तो देवता विरोध करते हो।
तो वैसे ही आपस में जैसे कोई लड़ेगा तो काम तो कुछ हो पाएगा नहीं। तो देश हित में, राष्ट्र हित में, इसीलिए भले ही प्रजातंत्र में विपक्ष की आवश्यकता तो है, मगर कभी कभी सत्ता पक्ष के आवाज मिलाकर खड़ा होना पड़ता है जब विदेश की मामला आएगा। अरे भाई, भारत में चाइना आक्रमण करेगा तो क्या विपक्ष में जो है वो हाथ धरे बैठे रहेंगे क्या? है ना, वो भी सामने आएगा। और ऐसा नहीं करते हैं तो राष्ट्रभक्त नहीं होंगे। 62 में चीन भारत का युद्ध हुआ तो सुरक्षा में सब लोग कई जगह गांव में 1 जून के पूरा अनाज लदान कर दे रहे, 1 जुअर खा के रहें। हाँ, सुरक्षा माने उसमें जगन्नाथ भगवान में महाप्रसाद के भोग लगता है, पहली ज़्यादा लगे, सन 62 में कटौती कर दी नोखड़ो। हाँ, 40-50 कुंटल की जगह में 5 कुंटल भाई देश की सुरक्षा में दो। वाह भाई, जब भगवान जगन्नाथ के चावल की कटौती हो गई तब कई गांव वालों ने चल न कुछ दिन एक ही जुअर खा कर रही जब। हाँ, 1 जुअर के अपन अनाज ल देश की रक्षा में दे दिए थे। हाँ, क्यों कि देश और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे, तभी धर्म और संस्कृति रहेगी, तभी गीता रामायण भागवत जगह जगह गूंज रही है आज। है पाकिस्तान में जात कथक का हाल, कथक के तो 24 घंटा राम नाम धुन नहीं हो सका, परमिशन नहीं दे। हाँ, जौन भी वहाँ शासक होंगे, इसलिए देश को पहले सुरक्षित रख लीजिए, उसके बाद तो फिर यज्ञ गीता रामायण भागवत कोई रोकने वाला नहीं था। तो दोनों पक्ष के लोग दस्तखत कर दिए इकरारनामा में। भगवान ने कहा समुद्र मंथन योजना के लिए देवता दानव मानव सब एकजुट होकर काम करेंगे। मुखिया किसको बनाओगे? तो दानवों ने प्रस्ताव रख दिया, विष्णु भगवान आप ही मुखिया बन जाओ ना। देख रहे भाई, बहुत बड़ा संगठन है, मेरी बात मानोगे तब तो मेरे को मुखिया बनाओ। है और किसी न किसी की बात मानना, जैसे घर में 20 सदस्य मगर एक जन सियान के चलते न है, वो जिसने कही तो उनकर ही सब बेटा बहू वगैरह, तब वो घर बड़ी है। वैसे ही गांव में अगर एक जने मुखिया बना दिए और ओखर बातें नहीं मानियो है तो ये कहाँ की बात है? भगवान ने कहा मेरे को मुखिया बना रहे हो, अलग अलग ग्रुपबाजी गुटबाजी नहीं करना, नहीं तो हम दानव गुट के हैं देवता गुट के हैं, ये बात नहीं आनी चाहिए भाई, तब मेरे को अध्यक्ष बनाओ। सब जन किन हो आप जैसने कही हो। तो भगवान ने कहा समुद्र को मथने के लिए मंदराचल की मथानी की जरूरत पड़ेगी, चलो पहाड़ को उखाड़ के लाए। अच्छा, वो पहाड़ कौन? सोने के पहाड़। दानव मन के महाराज मथानी नहीं बना ले वो फरई के गोला के। अरे भाई समुद्र मथना बड़े, अरे नाम राम राम, कोनो मथानी काम नहीं आवे रे न लकड़ी के न लोहा के, तो पहाड़ को हिलाना पड़ेगा। चलो अब सब मिलजुल के गए मंदराचल पर्वत को उखाड़ने के लिए। मंदराचल कहाँ से जानते हो? अरे जहाँ मुसलमान लोग आजकल मक्का मदीना हज करने जाते हैं, वही मंदराचल पर्वत है। और इसीलिए वहाँ एक महादेव जी की बढ़िया मूर्ति है। हिंदुओं के तो सब जगह कब्जा था ना पहले, ये तो बाद में तोड़ फोड़ के कब्जा किए हैं। जैसे अभी भी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के वो कटीले तारों से घिरा हुआ है, हम अपने भगवान कृष्ण के जन्मभूमि में नहीं जा सकते। जाते हैं वो तो सन 65 में स्वामी करपात्री जी महाराज ने सभी शंकराचार्यों को और हनुमान प्रसाद भाई पोद्दार के सहयोग से जो बना, उसमें जब परिक्रमा करते हो ना तो दिखता है कारागार, कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ है, ये तो सिद्ध है। तो मंदराचल पर्वत को उखाड़ने चले गए। अब भगवान थे, भगवान के हाथ लगाते पहाड़ उखड़ गए, तो ये सब कंधा में लेके चलने लगे। अभिमान हो गया, देखे हमारी ताकत को। जब देवता दानव एक गुट हो गए तो पहाड़ को भी उखाड़ लिए, समुद्र को भी मथ डालेंगे।
जहाँ ये भावना हुई, भगवान ने कहा ले अभिमान मैं रहने नहीं दूंगा, और तुम ही बलवान हो भाई तो मेरी क्या जरूरत है। ऐसा कह के भगवान जो एक रूप में पहाड़ को उठाए थे अंतर्ध्यान हो गए, और जहाँ अंतर्ध्यान हुए तहाँ पहाड़ फिसल के छोटा और ऐसा करवट गिरा जिधर दानव लोग ही ज्यादा थे, सब चपका दब के मर गए। अब कल तक तो विरोधी थे, दानव विरोधी थे, काना फूसी शुरू कर दे, अरे ये लोग अमृत पिलाएंगे कह के लोभ में हमको एक संगठन में ले लिया, और अमृत के लोभ में हम भी दस्तखत कर दिए। ये अमृत पिलाना है कि मारने के तरीका है। जहां काना फूसी शुरू हुई भगवान फिर प्रकट हो गए। ऐसा ना हो कि खलमंडल हो जाए, अभी अभी संगठन बनाए समुद्र मंथन के लिए। भगवान प्रकट हुए और जो भी दब के मर गए थे उनको जीवित किया, और कई जने के हाथ पैर भी टूट के लंगड़ा लूड़ा हो गए रहे। अब बात एक बड़ पहाड़ के चपकाए, तो भगवान ने सबको ठीक कर दिया। सुखदेव जी गा रहे हैं, एक क्षया जीवयामास निर्जरान निर्वरणान यथा। भगवान इच्छा मात्र से जब त्रिलोकी को जिला सकते हैं, तो 100-200 दानों को जिलाने में कोई आश्चर्य नहीं करना। जो त्रिभुवन सकमारी जियाई, जो त्रैलोक्य को एक दिन मार देता है और एक दिन फिर जिला देता है, वही तो भगवान है सज्जनों। भगवान की परिभाषा क्या है? वेत्य विद्याम विद्याम च भूतानामागतिम गतिम उत्पत्तिम प्रलयंचैव भगवान इति कथ्यते। सब कुछ करने में जो सक्षम है उसी का नाम भगवान है। हम आप सब कुछ नहीं कर सकते, हमारी एक सीमा है ये इतना करने की, है ना। और भगवान असंभव को भी संभव, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। इसलिए भगवान ने सबको जिलाया और कहा सुनो तुम लोग लगातार काम किए ना, इसलिए थकावट में पहाड़ छूट गया, अब तुम लोग पैदल नहीं चलोगे। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ के पीठ में देवता दानव सबको चढ़ा दिया, और एक हाथ में करे नहीं केन ले लिया, एक हाथ में मंदराचल को लेकर भगवान गरुड़ के पीठ में बैठ गए। गरुड़ एक ऐसा वाहन है, भगवान भर अकेला चले ना छोटी जगह, और जब सवारी ज़्यादा है ना, हाँ तो फिर वो गरुड़ ऐसे ऑटोमेटिक। अभी जो हम लोग बस और कार बनाते हैं 52 सीटर है तो 52 से ऊपर होगा, स्टैंडिंग होगा। मगर पुष्पक विमान में कितनों सवारी हो एक सीट खाली ही रहे, सुनते पढ़ते हो। हाँ तो वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, पुराने वैज्ञानिक कितने चतुर थे रे, हैं। पुष्पक विमान जिसमें रावण भी चढ़ा, कुबेर भी चढ़े, मगर भगवान जिस दिन चढ़ के आए तो उसके बाद तो पुष्पक का उद्धार हो गया है। पुष्पक जान जीत ले आवा। असली में ये पुष्पक विमान को ब्रह्मा ने कुबेर जी को दिए थे। कुबेर है कोषाध्यक्ष, मगर माँ बाप के बड़े भगत थे और माता पिता जंगल में रहते थे, तपस्वी थे। कुबेर के पिता का नाम विश्रवा, जो रावण के बाप वो इनके बाप विश्रवा, और माँ भरे अलग अलग थी। कुबेर की माँ के नाम थी इडबिडा और रावण की माँ के नाम थी कैकसी। तो कुबेर अपने माँ बाप को रोज चरण छूने के लिए जाते थे। कोषाध्यक्ष हो गए थे तो भी ब्रह्मा ने कहा तुम विमान में जाया करो, आज से हम ऐसा विमान दे देते हैं जो घंटों काम मिनटों में हो जाएगा। तो जब माता पिता की आज भी कोई भक्ति करता है तो उनको खूब सुविधा और फैसिलिटी मिलती है, इसलिए माँ बाप की खूब सेवा किया करो, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना। अरे भाई कंस नाम क्यों पड़ा? अरे माँ बाप को सतावा, मारा पीटा या जेल में बंद कर दिया, वो कंस कहलाया। और कृष्ण भगवान ने अपनी माँ देवकी और पिता वसुदेव को जेल से छुड़ाया, इसलिए कृष्ण की पूजा घर घर होती है। कथम सुनते हो नहीं, जेल में डाल दिए थे, माँ बाप को छुड़ाया, वो कृष्ण है। और स्वयं अपने बाप के राज्य छीन के जेल में डाल दिया, वो कंस है। तो कंस को, इसलिए कंस शब्द का अर्थ ही है कसतीति कंसः, कष्टम ददातीति कंसः, जो दूसरों को दुख दे उसी का नाम कंस है। तो माता पिता की सेवा करो।
कहते हैं कि जिस समय समुद्र मंथन की योजना का रूप दे रहे थे, गरुड़ में बैठा सबको उतार दिया समुद्र किनारे और कहा भैया मथानी आ गई, नेति ले आओ। तो नेति काहे को बनाएंगे महाराज? अरे वहाँ डोरी तो एक झटकम टूट जाएगा रे। तो जाओ नागराज वासुकी को बुला लो। अब नागराज वासुकी को लेने दोनों दल के गए, देवता भी दानव भी। एक जने जाते तो नागराज कहता नहीं भैया, ये लोग विश्वास दिलाना था, देख हम सब एक हो गए हैं, देवता दानव मानव, इसलिए नाग लोग भी आओ सहयोग करो। और जब देवता दानव चले गए तब भगवान ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़ जी अब तुम जाओ वैकुंठ में आराम से रहना, समुद्र मंथन होगा, अमृत निकलेगी ना, तहाँ हम बुला लेंगे। गरुड़ ने कहा वाह, सारा बोझ उठा के मैं लाया यहाँ तक, और दुनिया भर के लोग देखेंगे समुद्र मंथन, और मैं घर रखवारी करूं प्रभु। ऐसा नहीं होगा। भगवान ने समझाया, नहीं समझ रहे तुम गरुड़, तुम बैठे रहोगे यहाँ ना तो वो नागराज आ रहा है ना, वो लौट जाएगा दरवाजे से। वासुकी तेरे डर के मारे वासुकी आएगा नहीं, नीति बनेगी नहीं। भाई समझ क्यों नहीं रहे, जाना घर में। तो फिर अमृत तो तेरे लिए हम स्पेशल हिस्सा रख देंगे। गरुड़ ने कहा तो जैसे आप देवता और दानव विरोधी होकने, सौतेला भाई कारण अदिति अवदिति और सज्ञे बहिनी, वैसे कद्रु विनीता, कद्रु के सांप बने और विनीता के गरुड़। तो वैष्णे हमरो समझौता करा दे सांप और गरुड़ में। भगवान ने कहा मैं समझौता करा दूंगा मगर तुम ही भूख मरोगे, क्योंकि तेरा नाम उर्गाद है, जब खाते हो तो सांपों को खाते हो गरुड़, इसलिए सभी फैक्टर एक जैसा नहीं होता, अब अलग अलग सबके फैक्टर होते हैं। तुम जाओ घर रखवाली करना, आने दो। तब गरुड़ जी प्रणाम करके गया और कहा महाराज मेरे हिस्सा बराबर रखा देना, हाँ अमृत में मेरा हिस्सा रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा काम किया हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिक्र मत कर। अब नागराज वासुकी आया, कहा महाराज मैं मथानी देख लूं तब अनुमति दूंगा, कहा था। ये लोग गए थे बुलाने आपके, तो ये देख ले पहाड़ है मंदराचल, हड्डी पसली टूट जाएगी, कहा नहीं टूटेगी, मुझे मालूम है सांपों की हड्डी लचकदार होता है, चैन पास वाला। हाँ सीधा होता तब न, देखते सांप इतना गोल घूम के, है ना, मुड़ी पूछी एक जैसे। सांप की हड्डी की माला देखे होगे, गौरिया मन पहिरे रहे, लइकई में हमन देखे लचकदार। भगवान ने कहा नहीं टूटेगा। हाँ तो खरोच आएगा तो अमृत पियोगे, अमर हो जाओगे रे वासुकी। ठीक है कहा, वो भी अब लिपट गया मथानी में। भगवान ने कहा पेड़ पौधे वनस्पतियों को डालो, खाली समुद्र को क्या मथन रे, अमृत निकलेगा। और जैसे भगवान ने सांप के सिर की ओर पकड़ा, देवता सोचे सिर के तरफ सब रहना है, और जबकि संगठन एक हो गया है तो गुटबाजी नहीं करना है ना, तो सबो देवता मूड के तरफ। दानवों ने कहा देखे इन लोगों का अभी भी भेद बुद्धि नहीं खत्म हुआ। अरे ये कह देना था जिसको जिधर पकड़ना है पकड़ लो, कुछ पूछी पकड़े कि मूड़ी पकड़, सब देवता मूड़ी तरफ। दानवों ने कहा सांप का पूंछ भाग अपवित्र होता है, मलमूत्र सांप पूछी की तरफ से त्यागता है, हम उस हिस्से को नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने कहा अच्छा है भाई सहाय शारद में जाना। तो कहा मेरे बड़े भैया दानव दीति बड़ी थी, तो बड़े भाई के लइका उमन, अरे आओ बड़े भैया आप ही सिर की तरफ रह जाओ। तो दानव सब सिर के तरफ, और देवताओं को भगवान ने इशारा कर चलो पूंछ तरफ सुरक्षित रहोगे। ठंडा ठंडा जब मथानी होगी जल छिड़केगा फब्बारा जैसे, झुलसने दो इन लोगों को। अब दानव का समझे, वो अपना अर्थ लगाओ, सांप के सिर भाग पवित्र होता है और पूंछ भाग अपवित्र होता है, गौ माता के पूंछ भाग पवित्र होता है, मुंह भाग अपवित्र होता है। क्यों कि कभी कभी गंदा मैला चीज गैया खा जाती है। मगर बकरी के मुंह शुद्ध होता है, क्यों कि वो पान पतौआ चारा के अलावा कोई गलत चीज नहीं खाती। तो देखा शास्त्रों में सबका बड़ा सुंदर है कि कौन प्राणी के कौन सा भाग है,
बिच्छी और सांप के तो पूंछी और मूड़ी में डंक है, और दुर्जन प्राणी के हैं सर्वांगे दुर्जनम विषम। नीति कारण चाणक्य के ये वाक्य हैं। तक्षकस्य विषम, तक्षक के सिर में जहर है, अब बिच्छू दतैया के डंक में पूछी में, और दुष्ट आदमी के तो सर्वांग में जहर है, कत का भी डफ दे पत्ते निशल। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। हे विधाता, बड़े से बड़े कष्ट भले सहला लेना, मगर दुष्टों के संगति में कभी मत पड़ना। क्यों कि सर्वांगे दुर्जनम विषम। अब जब नाग ने फुफकारना शुरू किया, जैसे कि अब भाई खिंचाए हुए तो पहाड़ के वजन के अनुसार तनाव तो पड़ा ना उसके शरीर में, और जहर युक्त फुफकार शुरू हुआ। दानों लोगों का रंग काला पड़ गया, क्योंकि प्रदूषण युक्त हवा है ना, सांप के फुफकार में जहर युक्त है। क्योंकि देखते हो मिल और फैक्ट्री आदि का धुआं प्रदूषण फैला देता है कि नहीं। अभी रायपुर में प्रोग्राम रहे, छत को रोज लोग धोते थे, मगर गोड़ करिया करिया हो जाए। दाई माई मन बताओ, हमन पापड़ बिजौरी नहीं बनाए सकन महाराज, का बना के रखें शुरू शुरू मत पूरा करिया करिया राखड़ उड़ते क्या। तो उससे अच्छा कम से कम गाँव में कुछ तो प्रदूषण तो बढ़ा जरूर है। तो प्रदूषण जो बड़े बड़े फैक्ट्री और उद्योग से काला धुआं निकलता है, गर्दिश निकलता है, वो लोगों को श्वास और दमा के शिकार बना दिए। क्योंकि फेफड़े को शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए। लोगों को फेफड़ा ज़्यादा डोमिनेट क्यों हुआ? कोरोना काल में शुद्ध हवा पानी नहीं मिला। इसलिए खूब पेड़ लगाया करो, पीपल और तुलसी के गमला, जेखर घर में भी जगह है। तुलसी एक जरूरी नहीं कि एक ठन चौरम रहे, और लगा डरो किया दी। क्यों कि प्राणदायिनी वायु छोड़ती है। 3 चीज प्राणदायिनी वायु छोड़ते हैं ज़्यादा। एक तो गौ माता, गाय के जितने रोम कूप होते ना उनसे 24 घंटा ऑक्सीजन निकलता है। ओखरे बर माने सियान मन कहा एक ठन गरुआ बांधे रहे रे, तब वो अंगना में प्रदूषण होबे नहीं कर। ऑक्सीजन और तुलसी से ऑक्सीजन और पीपल से 24 घंटा। हाँ, बाकी पेड़ पौधे तो समय समय में ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में तीनों को पीपल लगा कर रखें। पश्चिम दिशा में पीपल के पेड़ रहे। यहाँ झिरिया में भी जो माल गुजार के घर के सामने तो पश्चिम दिशा है, एक पीपल पेड़ था। अब भले वो नहीं है, उखड़ गया, पर पीपल इसलिए लगवाए थे पुराने लोगों ने ताकि उसकी हवा बाड़ा में मिलता रहे। तालाब किनारे भी पीपल होना, क्योंकि क्रियाकर्म आदि घंट बांधने के लिए क्या होगा। तो ऐसे हमारे पूर्वज सब बड़े वैज्ञानिक थे। पहली नदिया में क्रियाकर्म हो तो नदिया पार में रहे, दरिया पार में है न पीपल घंट बांधने के लिए। कई जन का के चरे ये हड़हा पीपर हड़हा नहीं हो रे पीपर बड़ा पीपल बहुत पवित्र होता है, भगवान विष्णु का निवास होता है उसमें। हाँ, और सारे प्रदूषण को दूर करने की क्षमता है, तभी तो हड्डी तक लो में बांधे रहे कंठ रख के 10 रात्र तक। हाँ, ये बात है हमारा। हाँ, मन सोचन ये कोनो अशुभ हड़हा पीपर इसे तो सब लोगों ने विचार है। पीपल जो होता है भगवान का है, अश्वत्थ। भगवान ने विभूति योग में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, महीनों में मैं अगहन हूँ। तो जब देवता और दानव मंथन करने लगे, पर्वत धंसने लगा, और भगवान को लगा छोड़ छाड़ के भाग न जाए, यार फुफकार देखेंगे तो समुद्र मंथन अधूरा न हो जाए। इसलिए भगवान झट, तो सुनो देवता दानव आराम करो, मैं स्वयं मंथन करूंगा। भगवान पर्वताकार शरीर धारण किए,
सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं, मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्युत बिंदुन। भगवान का श्याम वर्ण है, जैसे घटायुक्त बादल काले काले दिखते हैं और उसमें बिजली चमकती है। तो भगवान के श्यामल कपोल में कुंडल जब हिलते थे पद्मराग मणि के मथने के लिए, एक हाथ आएगा ऊपर, एक हाथ इधर जाएगा कि नहीं, कोई भी मत है। माताएं दही मत हैं तो अब तो मशीन निकला, घुर 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 पत्ते नहीं चले, पहले दही मत हैं तो खोर और गलील सुना जाए। पड़ोसी जान डरे आज मथत थे मही देवे हौदाई। क्या माने भारतीय संस्कृति में प्रेम था, उसका कोई कीमत और मोल नहीं लेते थे। तो ये छत्तीसगढ़ की दानशीलता। कई बार अपने यहाँ भैंस गाय था, बीच में गड़बड़ हो गया था, तो ये मंडली नाई हैं रामू भाई के महतारी हैं, नवा गांव की बिटिया, रूप रंग भले कारीरी से, मगर अद्भुत अद्भुत महिला थी। एक लोटा रोज दूध दे हैं, बड़े बाटुर हो हैं। ये रामू फेरू की माँ की बात बता रहा हूँ। कीमत मत, अरे राम राम, दूध के का कीमत ले वो महाराज। तो सोच लो वो सब सत्संग किए थे तब ना। आजकल वो मही तक देना तो दूर की बात है, खैर भगवान की कृपा से है। आज तो गौशाला है, 10 लीटर तो इसमें दूध दही बटत है। तो ये पूर्वजों का आशीर्वाद है, गौ सेवा का फल है। तो मैं ये कह रहा था, जब मंथन करते थे तो दही के मथने की आवाज जहां तक जाती है, एक बात बतला रहा हूं, उतने दूर में भूत प्रेत पिशाच फटक नहीं सकते। अच्छा, गाय को दूहते समय कसेली और दोहनी रखते ना, तो उसके जो आवाज जहां तक जाती है उसमें अमंगल भूत प्रेत पिशाच नहीं फटक सकते, इतना गुण है। तो देख मथना तो दो प्रकार के मंथन भागवत में है। एक तो समुद्र मंथन में भगवान ने मथा, और एक मैया यशोदा मथी है दही। क्षौमं वाशः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। और पहली जब मथे ना तो नहा के और धुले हुए वस्त्र पहन के, बिन नहाए मही दही नहीं मथना चाहिए। हाँ, क्यों कि भगवान को पाने का साधन है। क्षौमं वाशः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। और एक मंथन अभी सुन रहे हो, भगवान के श्यामल कपोल में कुंडल जब हिले तो बिजली जैसे, कौन है जाने। सरगधरो रक्त नेत्र, भगवान की आंखें लाल हो गई, क्योंकि आंखों में लालिमा कब आती है, जब मेहनत करोगे, गुस्सा करोगे तब। लोग कहेंगे महाराज आंख के रंग भी बदलता है। हाँ, बदलते रहते हैं। सवेरे ध्यान करोगे तो आंख में सफेदी की मात्रा ज्यादा दिखेगी, और किसी के प्रति करुणा करोगे, प्रेम करोगे तो आंख में नीला रंग जैसे परिवर्तन हो जाएगा। और गुस्सा के तमतमाओगे किसी को मारने पीटने के लिए तो आंखों में लालिमा पन आ जाएगी। वाह भाई, बहुत सुंदर विज्ञान। सरगधरो रक्त नेत्र, नहीं तो देख ले किसी के ऊपर गुस्सा करके तमतमाते हो तो आंख ललिया जाती। तब कहावत है, काला लाल आंख देखावत था, ऐसे काहे नहीं। गुस्सा तो लाल कहाँ ले हो गई आंखें। इसलिए भगवान की आंखों को कमल की उपमा दी गई है, और कमल श्वेत भी होता है, रक्त भी होता है, नील भी होता है। सरगधरो रक्त नेत्र। जब समुद्र मंथन किया भगवान ने, श्रम और मेहनत करोगे तो आंख में लालेपन बढ़ जाती है। और तब एक ठो घटना हुई, क्या, उस समुद्र जो मथ रहे था मंदराचल पर्वत की मथानी से, और सोने की मथानी, और सोना ऐसे भी घनत्व वाला धातु है, सबसे वजन। पत्थरा अतेक बड़ में 1 किलो हो, सोना दत्त के बड़ में 1 किलो हो जाता। और मंदराचल पर्वत के ही वो मथानी थी, धंसने लगा समुद्र के अंदर रेत में। भगवान ने कहा जल्दबाजी में देखो गलती हो गई, क्योंकि हर शुभ काम में गणेश जी की पूजा हम लोग करते हैं,
विघ्न विनाशक भी हैं गणेश जी, और नाराज होते हैं तो विघ्न कर्ता बन जाते हैं। हरता और कर्ता दोनों है। चलो मनाओ, कहे देवता दानों सबको आखिर गणेश जी की पूजा करानी।